रजबुल मुरज्जब का महीना जुमा का दिन है। हजरत आमिना बयान फरमाती है, मैंने ख्वाब देखा, एक बाबा मेरे ख्वाब में आए, आकर का आमिना बड़े आंसू बहाती है, शौहर को याद कर करके रोती है। आमिना अब रोने की जरूरत नहीं है, खुश हो जा, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। आमिना ने कहा, कैसी मुबारकबाद? जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, जो बेवा हो गई, उसे कैसी मुबारकबाद है? अल्लाह अल्लाह। बाबा ने फरमाया, हे आमिना गम न कर, परेशान न हो, खुश हो जा, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। हे आमिना, अब्दुल्ला को तो अल्लाह ने ले लिया, मगर अल्लाह ने जो तुझे अता किया है उस पर खुश हो जा। आमिना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, तू अंबिया के सरदार की माँ बनने वाली है। हजरत आमिना ने इतना सुना तो कहा, बाबा तुम कौन हो? का मुझे नहीं जानती? का नहीं। फरमाया, जान ले, पहचान ले। का बाबा कौन हो? फरमाया, मैं तेरा बाप हूं। का मेरे बाप? मैं तो अपने बाप को जानती हूं, वो तो ऐसे नहीं। आने वाले बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी मैं तेरा भी बाप हूं, तेरे बाप का भी बाप हूँ, नस्ल इंसानी का बाप हूँ। ऐ बेटी मैं आदम हूँ, मैं तुझे बशारत देने आया हूँ, मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि तू महबूबे खुदा की माँ बनने वाली है। उस रसूल की माँ बनेगी जिसके सदक़े में रसूलों को रिसालत अल्लाह ने अता की है, जिसके सदक़े में ज़मीन बनी है, आसमान बना है, जिसके सदक़े में कायनात बनी है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत आमिना को ये बशारत उज़्मा मिल गई। अल्लाहु अकबर। मगर नबी माँ के शिकम में है, बदलाव कितने आए हैं, तब्दीलियाँ कितनी आई हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत आमिना के जिस्म के अंदर से ऐसी खुशबू फूटती है कि मुश्क अंबर की खुशबू भी उसके सामने फेल है, कुछ नहीं है। वो खुशबू हजरत आमिना के जिस्म से निकलती है। दस्तूर था मक्के का, अगर कोई औरत बेवा हो जाए वो खुशबू नहीं लगाती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में शिकायत आई कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी जो बहू है ना वो कानून तोड़ देती है। का क्या हुआ? कब बेवाओं को खुशबू लगाने का हक नहीं है, मगर तुम्हारी बहू इतनी खुशबू लगाती है आमिना, इतनी खुशबू लगाती है कि जिधर से गुजरती है उसके गुजरने पर वो रास्ते भी महक जाते हैं, इतनी खुशबू लगाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, घर आए, घर आकर मेरे नबी की दादी से कहा, यानी हजरत आमिना की जो सास होती है उनसे कहा कि जरा देखो, मालूम करो मामला क्या है। आमिना से कहो खुशबू न लगाया करे। हजरत आमिना से कहा गया, खुशबू क्यों लगाती हो? नहीं लगाया करो, लोग शिकायत कर रहे हैं। हजरत आमिना का जवाब सुनो मुसलमानों। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैं खुशबू कहाँ लगाती हूँ? फरमाती हैं, मैं तो खुशबू नहीं लगाती। का क्या मतलब? का समझाए देती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को समझाने के लिए हजरत आमिना ने कहा कि जरा अपने करीब की मिट्टी मुझे, जमीन की मिट्टी उठा कर दीजिए। मिट्टी उठा कर दी, हाथ में रखा, अब वापस किया। हजरत आमिना ने फरमाया, अब इस मिट्टी को जरा सूंघिए। देखा तो मिट्टी के अंदर से खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल्ला चौंक गए, बेटी मामला क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब चौंक गए, बेटी मामला क्या है? हजरत आमिना ने फरमाया, ए बाबा, मामला ये है, ये मेरा कमाल नहीं है, जो बच्चा मेरे शिकम में है ये उस बच्चे का कमाल है। मेरे अंदर से खुशबुएं निकलती हैं, मैं जिधर से गुजरती हूँ वो रास्ते महक जाते हैं, मैं जिधर से गुजरती हूँ मुझे सारी चीजें सलाम कहती हैं, घर की दीवारें सलाम कहती हैं, आमिना सलाम, मुझे घर का दरवाजा सलाम कहता है, रास्ते के पत्थरों से आवाजें आती है, आमिना सलाम, आमिना सलाम, तू नबियों के इमाम
इमाम की माँ बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं बाबा अभी और भी आपको बताती हूँ, जब मैं कुएं पे पानी भरने जाती हूँ वहाँ औरतें मेरा इंतजार किया करती हैं, कमजोर औरतें मेरी राह तकती हैं। कहे आपने हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया किस लिए? वो कमजोर हैं, शायद पानी नहीं खींच पाती होंगी कुएं से, तो तुम जाकर उनकी मदद करती हो, तुम उन्हें पानी निकाल के देती हो। हजरत आमिना ने फरमाया नहीं। का फिर किस लिए, क्यों इंतजार करती है, मचल जाओ। हजरत आमिना ने फरमाया इंतजार मेरा इसलिए करती हैं कि जब मैं जाती हूं कुएं के करीब, जब मैं पहुंचती हूं मैं अपना कदम कुएं के मन पे रखती हूं, मैं अपना कदम रखती हूं, मेरा कदम पड़ता है और कुएं का सारा पानी उफन कर ऊपर आ जाता है। फरमाने लगी जब पानी ऊपर आ जाता है तो वो कमजोर औरतें पानी भर लेती हैं आसानी से, फिर मैं जब वापस आती हूँ तो पानी फिर नीचे अपनी जगह पे पहुंच जाता है। अल्लाह अल्लाह। नबी अपनी माँ के शिक